आज गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के सबोली वार्ड गली नंबर 22 ई ब्लॉक पूर्वी गोकुलपुर में क्षेत्रवासियों के पीने के पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए नई जल आपूर्ति लाइन बिछाने के विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। ये कार्य क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए हमने मीटिंग करवाई है। मैंने समझता इसीलिए कराई थी मीटिंग। हाँ, एक हमने कनेक्शन कम से कम 4 में अप्लाई करा है, कनेक्शन नहीं लग पा रहा। अब बिना लाइट के 1 साल से रह रहे हैं, हम लोगों को पता है क्या दिक्कत है क्या नहीं। देखो पानी की ये परेशानी हमारे दूर करवाओ। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है। सुबह प्रातःकाल जब लोग उठते हैं 5 बजे उठने के बाद लाइट नहीं मिलती है, लाइट काट रही इधर लाइट काट देती है। दोनों टाइम कटती है 5 बजे और उस समय जो है स्कूल के भी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हजी लाइट नहीं आ रही थी, बच्चे लेट हो गए, तो क्या करेंगे वो? तो ऐसी समस्या को ज़्यादा दूर करें। दूसरा, इस गली का विकास और लाइट का लाइट का पता ही इसमें नहीं। आपने 25 गज की जगह दे दो 5 जी, इसमें बताता हूँ क्या हुआ था, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। की बहुत सारी समस्या थी जहाँ रोड बननी है। कुछ रोड मार्च के बाद बनाने का काम किया जाए कि मार्च में यहाँ जो रोड बनी थी पिछले 5 साल पहले बनी थी मार्च में, तो मार्च के बाद यहाँ काम की शुरुआत की जाएगी। अभी कुछ लोगों ने यहाँ हमारे आदरणीय समर्थक हैं डागर साहब जी और हमारा मुकेश अरोड़ा जी, उनके कुछ साथियों ने बुलाया। ये सामने वाली रोड अभी पीछे मकान बने हैं इसमें, तो इसमें बिजली पानी और रोड की समस्या है, तो उसके लिए धीरे धीरे निजात दिलाने का काम किया जाएगा। मैंने उनको बोला है कि एक नक्शा बना के हम इसको दे, जिससे कि हमसे पानी का, रोड का और आपका बिजली की समस्याओं को यहाँ निजात दिला सकें। तो प्रधान जी यहाँ सक्रिय रहते हैं, प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आधे मेरे साथ हमारे पूरे रिटायर्ड तहसीलदार हुए हैं इधर आदरणीय अपने रामनाथ जी, इनका भी हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। इधर अपने राज बहादुर प्रधान जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। तमाम हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, मुकेश जी हमारे, राजू नेता जी है। लाइट के विषय में बताया सुबह शाम दोनों टाइम और उसमें हम अभी जल्दी अगले हफ्ते इनको निजात दिला देंगे। ये समस्या चल रही 4-4-5-5 लाइट जो चल रही है, मैं इनको 15 तारीख से पहले पहले इसको लाइट की समस्या हल कराने का काम इनके बीच में किया जाएगा। और हम करना चाहते हैं लोग दुखी ना मेरी वजह से। यदि लोगों ने मुझे पर विश्वास किया है तो मैं प्रयास करता हूं कि इनकी समस्याओं को निजात दिलाने का। आप आते रहेंगे, हर हफ्ते इनके इधर आना है, 2-3 समस्या इनके साथ जुड़ी समस्याओं पर। अभी पानी की समस्या थी उधर, अभी मैं कितना इंची पाइप है वो, हाँ 10 इंची पाइप लाइन, यहाँ पानी की समस्या रहती थी आपकी शक्ति गार्डन में और इधर आपका ई ब्लॉक ईस्ट गोकलपुर में। यहाँ पानी की समस्या गर्मियों में रहती है। अभी पानी की थोड़ी कुछ समस्या है जिन घर, उसको समस्या को लेकर मैंने अभी इधर 21 लाख की लागत से यहाँ एक पाइपलाइन डलवा रहा हूँ। आज उसका उद्घाटन भी आज हम करेंगे। तो ये जो धीरे धीरे समस्याओं को निजात दिलाने का काम, वो पिछले साल बहुत लोग यहाँ ई ब्लॉक में पानी की समस्या रही है, तो उसको निजात दिलाने के लिए उसको पाइपलाइन डाली जाएगी, आज उसका उद्घाटन किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने पाइपलाइन डलकर इनको पानी की निजात दिलाने का काम किया जाएगा। SIR जो का मामला है, सिर्फ लोगों के साथ धोखा है। जैसे उन्होंने बिहार में 65 लाख वोट काटी है, और उसमें बांग्लादेशी कितने मिले? 317। जो बांग्लादेशी के नाम से वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किया है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अब 5 करोड़ वोट काटने का उन्होंने बेस बनाया है कि उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ वोट काटेंगे हम। वहाँ 17,000 वोट सारे 5,000 कट जाएंगे, जिसको वो जिताएंगे वो जीत जाए, उसकी सरकार बन जाएगी भाई। क्यों? कोई दलित मुस्लिम की वहाँ वोट कट जाएगी और बाकी वोट डालेंगे, बाकी अपने वो जीत जाएंगे। तो आपसे मैं कहने का तात्पर्य है, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान में मुझे मौलिक अधिकार मिला है। एक प्रधान चुनने का अधिकार मुझे मिला है, एक प्रधान के गांव का मेंबर चुनने का मुझे अधिकार मिला है, मुझे जिला पंचायत चुनने का अधिकार मुझे मिला है, विधायक चुनने का अधिकार मुझे मिला है, MP चुनने का अधिकार मुझे मिला है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मुझे मिला है, इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मुझे मिला।
जब इन चीज़ों से मैं वंचित हो जाऊंगा तो कौन किसको पूछेगा भाई? कोई इनकी आवाज़ को उठाने वाला नहीं होगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज इस देश के साथ वोट काट कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ जो धोखा किया जा रहा है, गरीबों का जो वोट काटा जा रहा है। 2002 के पहले की बात करी है, कोई आदमी 2002 में आया, कोई 2008 में आया, कोई 10 में आया, कोई 12 में आया, कोई 25 में। लोग तो आते हैं, लाखों आदमी हर महीना दिल्ली में आके बसता बाहर का आके। वो कहाँ से अपनी सफाई देगा? क्यों आता है? आदमी के वहाँ रोजी रोटी नहीं है, बेचारा अपना गरीबी कहीं नौकरी छोटी मोटी नौकरी करके अपना पेट पालता है, बच्चों को पालन पोषण करने का काम करता है, अपना जीवन यापन करने का काम करता है, क्योंकि उस गरीब की मजबूरी है, इसलिए दिल्ली में आता है। उसे पता है रिक्शा चलाकर सब्जी बेचकर कहीं किसी की सिक्योरिटी करके मैं अपना बच्चों का जीवन पाल सकता हूँ। उन्हीं लोगों को वोट काटने का काम यहाँ किया जा रहा है। जो मानवता इंसान को वोट देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान को बचाने का काम करने का काम करते हैं, उन्हीं को वोट काटने का काम किया जा रहा है। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक जी आपके बीच में भाई हैं, क्या कुछ 96 में बीजेपी थी यहाँ दिल्ली में, तो इन्होंने एससी सर्टिफिकेट भी दिल्ली में बनना बंद कर दिया था। सीएम साहब थे वर्मा, साहब सिंह वर्मा। तो मैं उस टाइम एक बाबू था दफ्तर में, डीएम के ऑफिस में। तो एससी सर्टिफिकेट बनाना बंद कर दिया इन्होंने कि जो लोग बाहर से आए वो अपना गांव से बनवा कर लाएंगे। तो वो जो सर्कुलर था, मैं वो रजिस्टर के साथ लगा कर ले गया। तो जो लोग बाहर से आए थे उनका बनाया नहीं, मैंने एप्लीकेशन रख दी। एक दिल्ली सरकार आपके द्वार एक मेला लगा था उस टाइम, 96 या 7 की बात है ये। तो बंद कर दिया इन्होंने। तो लोग परेशान हो गए। लोग मेरे से कहने लगे कि जी हमारा क्यों नहीं बना रहे, ये तो मेरे से बाद में आया था, इसका बना दिया आपने। जिसका दिल्ली का बना था उसका बनाता रहा मैं सबका। तो मैंने अपने डीएम को भी बताया, जी आपको बताने से समस्या हल नहीं हुई, जब सीएम साहब आएंगे उन्हें बताऊंगा। और लोगों को भड़का दिया मैंने, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करो। मैं धक्कड़ आदमी हूं पहले से ही, वो मेरी कंप्लेंट हुई, काउंटर पर सीएम साहब आ गए उद्घाटन करने के लिए। तो प्रधान जी यहाँ की जो समस्या है इनका समाधान कैसे और कब तक इनका समाधान करने के लिए हमारे विधायक साहब बहुत मौजूद आदमी हैं। 2008 से लेकर अब तक इन्होंने जितनी समस्या निपटाई हैं, मैं मौजूद हूँ, मैं इनके साथ लगा हूँ, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे जानते हैं, बीएसीएस के भी और जल बोर्ड के भी। हर एक डिपार्टमेंट के लोग मुझे जानते हैं, उनका नंबर भी है मेरे पास, मैं चिट्ठी भी लिखता हूँ। मैं समस्या हल करता रहता हूँ पब्लिक की बहुत ज़्यादा।